नमस्कार साथियों। पेड़ अपने जीवन में कितने काम में आते हैं, इसका महत्व किसी से छुपा नहीं है। और कोरोना काल से निकलने के बाद में हमने पेड़ों के महत्व को और अच्छी तरह से जाना है। इसी पेड़ों के महत्व को देखते हुए आज का जो वीडियो है वो आपको प्रेषित किया जा रहा है। आज मैं हमारे चितावा ग्राम की राम स्नेही पौधशाला में आया हुआ हूँ, तो मैं बिना किसी भूमिका के आपको सीधा राम स्नेही पौधशाला के जो देख रेख करते हैं प्रोपराइटर जो है राम निवास जी कुमावत, आपको उनसे मिलाता हूँ और उनसे आज हम रूबरू होते हैं। तो राम निवास जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं चितावा गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने नर्सरी 2014 से इसका कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि मेरे को पौधों में रुचि थी, इसलिए मेरे को रुचि के आधार पर ये काम करना पड़ा। दूसरी साथ में कि मैंने MSc बॉटनी से की है, तो पौधों से ज़्यादा लगाव होने के कारण मैंने सोचा भाई कि ग्रामीण अंचल में अच्छा ऑक्सीजन लेवल हो जाए, लोगों को यहीं जो पौधे उपलब्ध हो जाएं तो दूर जाना नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने ये नर्सरी का काम स्टार्ट किया। एक ये भी है कि अभी हमारे बीच में बजरंग जी यहाँ पड़ोस के गांव से आए हुए थे और वो कहते हैं कि मैं हर साल यहाँ से पौधे लेके जाता हूँ। तो थोड़ा सा बजरंग जी से रूबरू हो जाते हैं। बजरंग जी, थोड़ा सा आप बताएं, जब पौधे ले रहे थे तो थोड़ी सी इस नर्सरी की विशेषता के बारे में बताएं। इस नर्सरी में हर किस्म के उच्च क्वालिटी के पौधे मिलते हैं और मैं लगभग हर साल यहाँ से पौधे लेके जाता हूँ। और यहीं से इसलिए लेके जाता हूँ कि यहाँ की जो पौधों की क्वालिटी है वो लगभग मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया है। और हर प्रकार के पौधे मिलते हैं, फलों के, फूलों के, छायादार, सारी क्वालिटी के पौधे एक जगह मिल जाते हैं। और पौधों के लिए राम निवास जी उनकी देख रेख के लिए भी हमें अच्छी तरह से समझाते हैं भाई उनमें कौन सी दवा किस समय और कब कब किस हिसाब से दें। अच्छा, केवल पौधे खरीदना ही मायना नहीं रखता, पौधे ले जाने के बाद में भी आप जब भी पौधों में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इनसे पूछ लेते हैं और ये अपनी तरफ से आपको बताते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, आज की शिक्षा के लिए कहा जाता है कि केवल कागजी शिक्षा है, लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा को प्रैक्टिकल उतारा है और इनकी जो रुचि थी उसी को देखते हुए इन्होंने इस पौधशाला का निर्माण किया और आज हजारों पौधे हर साल ये यहाँ वितरित करते हैं और हजारों पौधों का जो है वो इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। मैं तो कहता हूँ बड़ा ही आर्थिक कार्य तो है ही है, आर्थिक कार्य के साथ में धार्मिक कार्य भी है। थोड़ा सा राम निवास जी, आप जो है आज के ज़माने में अभी बजरंग जी जैसे ले रहे थे तो मैं देख रहा था कुछ पौधे जो है वो छाया के थे, कुछ पौधे फलदार थे, कुछ पौधे डेकोरेशन वाले थे, कुछ जो है वो मेडिसिनल प्लांट थे। तो आप अपने नर्सरी की जो वैरायटी है वो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। जी सर, सिंदूरी अनार है। इसकी विशेषता ये है कि ये 6 महीने बाद फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है और इसमें इसके दाने में इसका स्वाद और इसका जो कलर होता है वो बाज़ार से जो मार्केट में जो साइज़ मिलती है उससे बेहतरीन होती है। इसके अलावा मैं आपको एक मैंगो की वैरायटी बताऊँ। ये प्लांट है अल्फांजो मैंगो का, और अल्फांजो मैंगो को हम हिंदी में हाफूस आम कहते हैं। लोग कहते हैं कि हाफूस आम यहाँ मिलते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ, मैं स्वयं आंध्रा से जाकर ये प्लांट लाता हूँ और ये लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। ये दुनिया की टॉप जो मोस्ट वैरायटी होती है मैंगो की, उसमें से एक है। इसका स्वाद और इसका जो कलर होता है वो अन्य किसी मैंगो में नहीं आ पाता है। इसके अलावा दूसरी वैरायटी आपको बताता हूँ। ये जो नींबू है, नींबू की जो बालाजी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी आती है और इसकी सालाना पैदावार है 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक होती है। और ये किसान के जल्दी ग्रो हो जाता है। इसकी फास्ट स्पीड, ये ग्रो जल्दी होता है, वृद्धि जल्दी करता है। लगभग ये प्लांट 12 महीने बाद में फल देना स्टार्ट कर देता है। थाई जो ग्रीन एप्पल होती है, बेर यानी थाई ग्रीन बेर, उसकी वैरायटी है। ये भी प्लांट कम से कम 6 महीने में 6 फीट हाइट लेता है और इसके जो बेर होते हैं, जो फल होते हैं, उनका जो वजन होता है वो 100 ग्राम के लगभग होता है, एक बेर का वजन। इस कारण से लोग इसको क्या है, अभी इनको हमने जैसे इसके बगीचे लगा रहे हैं, ठेठ है, रेणवाल है, वहाँ इनके बगीचे चल रहे हैं। अच्छा इनका रिजल्ट है और जो कस्टमर है वो खुश है। जो छायादार पौधों में हम सबसे पहले बात करते हैं करंज की। इसको पहाड़ी बादाम भी बोलते हैं, जंगली बादाम भी बोलते हैं। और इनकी छाया पशुओं के लिए इतनी बेहतरीन है और जल्दी ग्रो कर जाता है। इसके बीजों से बायोडीजल भी बनता है। दूसरे प्लांट की हम बात करते हैं अर्जुन की। ये एक मेडिसिन पौधा भी है और छायादार पौधा भी है।
ये है सर एलेस्टोनिया। ये है पशुओं के लिए स्पेशल, इसको छाया के लिए प्लांट कस्टमर ले जाते हैं क्योंकि ये फास्ट बढ़ता है और अच्छी छाया होती है, सघन गहन छाया होती है, यानी हरा भरा रहता है एनी टाइम। एक पुरातन के साथ में अद्यतन का संयोग भी है। यहाँ जो पुराने समय में जो पेड़ पौधे जो छाया के लिए लगाए जाते थे, जैसे नीम है, पीपल है, बड़ है, तो वो भी, अशोक है, तो वो भी मैंने खूब सारे पौधे यहाँ देखे हैं। लेकिन आज के परंपरागत से निकलकर जब यदि आधुनिक समय में आते हैं तो इस प्रकार के पौधे आपको रामनिवासी दिखा रहे हैं। जी सर। जी सर, ये एलेस्टोनिया का प्लांट है। ये क्या है, जो परंपरागत पौधे हैं जैसे पीपल है, बड़, वो क्या धीमी गति से ग्रो होते हैं या बढ़ते हैं, लेकिन जबकि ये पौधे हैं 3 साल में छाया दे देते हैं अच्छी, और हम बैठने लायक हो जाते हैं। हाँ सर, ये डेकोरेशन प्लांट है, जो गार्डन वगैरह होते हैं उसमें इनको सेटअप किए जाते हैं। इसको साइकस प्लांट बोलते हैं। ये क्या होता है, मतलब कम पानी में भी ग्रो करता है, जलता नहीं है, अच्छा प्लांट होता है, दिखने में सुंदर है, ना इसकी कोई हाइट होती है, ना इसके कोई पत्ते झड़ने का सिस्टम है, कुछ भी नहीं, अच्छा प्लांट होता है। सर एक ब्लैक पाइकस नाम का, मतलब इसकी एक प्लांट है, एक जाति है ब्लैक पाइकस। ये सर क्या है, गार्डन में इनको सेटअप किए जाते हैं, इनकी कटिंग होती है, इनके हम किसी भी प्रकार की कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे घोड़े बना सकते हैं या कोई भी प्रकार का शेप इनको दे सकते हैं। इनके पत्ते भी नहीं झड़ते हैं, ये गहरे प्लांट होते हैं। सर एक मतलब डेकोरेट प्लांट है, खुशबूदार पौधा है। इनके जो फ्लावर्स आते हैं, इनके फ्लावर से अच्छी खुशबू आती है, इसलिए लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वैसे चंपा का प्लांट होता है और ये अभी पॉलीथीन में ही है, मतलब इनको लगा सकते हैं, कस्टमर इनको ले जा सकते हैं। हाँ सर, देखिए ये कुछ मैं मेडिसिन प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ, जो कोरोना काल में ज़्यादा इनकी सेल होती है, खूब इनकी डिमांड करते हैं लोग। इनमें ये है इलायची का प्लांट, और इसके पत्तों में इलायची की जो खुशबू आती है, और ये 2 साल बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है इनकी। उसके बाद में सर ये अजवाइन का प्लांट है, मेडिसिन अजवाइन जिनको बोलते हैं। इनका जो काढ़ा बनाते हैं कोरोना के लिए, या फिर इनकी कोई मतलब दवाई बनाते हैं, आयुर्वेदिक वस्तु है। उसके बाद में ये ऑल स्पाइस है, इसमें सभी जो मसाले हैं इनमें इनके गुण पाए जाते हैं, जैसे इलायची है, लौंग है, मतलब अपना दालचीनी है, इनके गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा सर ये कुछ डेकोरेट प्लांट है, इसको बोलते हैं क्रोटन, है ना, मतलब इसको लेमन क्रोटन बोलते हैं। इसके बाद में सर ये प्लांट है अपने पास, ये एरोकेरिया बोलते हैं, इसको लोग किसमिस ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये देखने में अति सुंदर है, और इनको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी इनको उगा सकते हैं। उसके बाद में सर ये है अपनी श्याम तुलसी, जिनकी मतलब औषधियों में डिमांड होती है, और लोग अपने घरों में भी इनकी पूजा भी करते हैं। साथ में इसके अलावा एक ये है, जो जिनसे लोग सब रूबरू हुए हैं, इनको बोलते हैं गिलोय बेल। ये इससे कोरोना के लिए जो काढ़ा बनाते थे, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, और इनकी भी हम कटिंग करके यहीं पौधे तैयार करते हैं। ये है सर लक्की बम्बू, जिनको घर में शुभ माना जाता है, और ये साइंटिफिक रूप से ये है कि ये ऑक्सीजन भी देता है, और करीब 8 घंटे के लिए एक जो व्यक्ति है जितनी ऑक्सीजन ले लेता है उतनी ऑक्सीजन ये मतलब प्रदान करता है। इसके अलावा एक सर ये सपारी पाम का प्लांट होता है, जिसको भी लोग क्या करते हैं, अच्छे से अपने घर में अपने घर की सजावट करने के लिए काम में लेते हैं। ये भी एक डेकोरेट प्लांट है। ये देखा गया है कि रामनिवासी, मैंने देखा है कि आपके नर्सरी में खूब सारी वेराइटीज़ है, और वेराइटीज़ जो आज के समय में जो पौधे चाहिए वो सारे आपके पास है, इसलिए सबको एक ही वीडियो में समायोजित करना संभव भी नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि कोई आदमी इस श्रावण के महीने में या फिर इस चौमासे में पौधे लगाना चाहता है तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? सर देखो, ये वीडियो में हम मतलब सभी जो प्लांट्स होते हैं इनको विजिट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मेरे मतलब कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ, और इन कॉन्टेक्ट नंबर की सहायता से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 95 09 73 32 24। इन पर कॉल करके आप किसी भी प्रकार के प्लांट्स के नेम, प्लांट से कैसे ग्रो करवाया जाता है, कैसे इनकी देख रेख कैसे की जाती है, और प्लांट्स जितने भी होते हैं मैं मेरी देख रेख में मतलब कस्टमर्स को मतलब उपलब्ध करवाता हूँ। उसके बाद में उसकी 1 साल 2 साल तक मतलब मेरे ज़िम्मे में रहकर, या मैं इसकी मतलब गारंटी बेस पर उनको
मतलब तैयार करवाता हूँ। ये भी एक बड़ी बात कह रहे हैं रामनिवास जी कि पौधे लगाना और उसका फल प्राप्त करना। फल का मतलब ये है कि छाया के लिए जो पौधा लगाया जा रहा है उसकी यदि छाया नहीं मिल रही है, फलदार जो पौधा है उसके यदि फल नहीं मिल रहे हैं तो उसका हमें प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन ये जिम्मेदारी भी आप ले रहे हैं। इन्होंने मेरे को ये बताया है कि एक बार पौधा लगाने के बाद में यदि कोई जो पौधा लगवा रहा है वो चाहे तो हम उसकी 3 साल 5 साल तक के संरक्षण का पूरी जिम्मेदारी लेंगे। उसके कब बीजारोपण करना है, कैसे उसमें दवाइयाँ देनी है और किस प्रकार से उसकी ग्रोथ की जा सकती है, ये भी आप टाइम टू टाइम विजिट करके जो है वो हम जो है वो ये सेवा भी आप प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ में रामनिवास जी ये भी ये देखा गया कि आजकल जैसे ये जो वेजिटेबल्स है उसकी भी पौधा आपके पास मिल जाएगी। हाँ सर, देखो वेजिटेबल्स में क्या है, मैं जैसे प्लांट्स का तो काम करता हूँ, उसमें कस्टमर आते हैं, वो लोग कि मेरे को कहीं लोकल जाना पड़ता है, दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, चिराना जाना पड़ता है, वहाँ से पोल आते हो तो आप उपलब्ध करो। तो मैंने क्या है, मेरे जैसे दवाई वगैरह है, सीड्स वगैरह है, जयपुर से आते हैं, तो मैंने वहाँ से इनकी बोला कि मेरे को अच्छी वैरायटी के आप वेजिटेबल्स के बीज उपलब्ध कराओ। तो मैं लेकर आया, आज से 3 वर्ष पहले मैंने लगाया, उनको प्लांट्स दिए, कस्टमर्स को, किसानों को दिए, तो उनके अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने बड़े स्तर पर उनको मतलब तैयार करने लगा। तो उनके अलावा इनके वेजिटेबल्स में मेरे पास जैसे कुछ सीड्स होते हैं, जैसे धनिया है, मूली है, सीजनेबल मूली है, धनिया है, पालक है, इनके अलावा जैसे लौकी है, कद्दू है, इनके भी बीज भी उपलब्ध करवाते हैं। एक अभी मैंने देखा है कि काफ़ी व्यस्त अभी आप जो है वो पौधों में व्यस्त हो, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूअर्स से भी ये एक विशेष निवेदन करूँगा कि आपको यदि इस सीज़न में यदि पौधे लगाने हैं तो आप निश्चित रूप से रामनिवास जी से संपर्क करें। आपकी जो सलाह है, आपकी जो देख रेख है, पौधे लाने के लिए अपन कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन पौधे लाने के बाद की जिम्मेदारी जिस प्रकार से रामनिवास जी उठाते हैं वैसा हर कोई नर्सरी वाला नहीं उठा सकता। मैं कहूँगा कि आप जहाँ कहीं से भी पौधे लाएं, एक बार राम स्नेही पौधशाला चितावा में विजिट करें और उसके बाद में आपकी स्वेच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।